मेरे पास सालों पड़े रहे। पहले उम्मीद थी कि आपके घर खुशी होगी तो मैं उसे पहनाऊंगा। फिर जब कुदरत ने मुझे ये उम्मीद दिलाई तो मैंने बड़े बेईमान होकर ही अपने पास रख लिया अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसको तो पैदा होने से पहले आपके भाई ने मार दिया। भाई शायद आप ही के मुंह से सुना है, घर को आग लग गई, घर के चिराग से। भाई मेरा दम घुट रहा है, मैं बहुत थक गया हूं। मैं आज आपके पास रोने आया हूं, अपना दिल हल्का करने आया हूं। मैं चाहता तो उसके खिलाफ FIR करवा सकता था, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं पुलिस को क्या बताऊं कि मेरा बच्चा अपने खून अपने ही चाचा की वजह से पैदा नहीं हो पाया। भाई मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अलग करूं इस खून को अपनी जान से जो एक ही है, आपका, मेरा और उसका। उठो उठो, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो? वो हमला तुमने करवाया? कौन सा हमला? जिसमें मन्नत का होने वाला बच्चा मारा गया है। बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैंने नहीं किया। याद रखना बची, टाइम भी साथ कर छोड़ती है। अगर ये बात साबित होगी कि तुम उस गाड़ी में थे या गाड़ी चला रहे थे, उस दिन से खुद को अकेला समझना। क्यों करूंगा, बताएंगे भाई बात। वो हमला तुमने करवाया जिसमें मन्नत का होने वाला बच्चा मारा गया। हेलो। जी हया बात कर रही हैं आप? जी। जी मैं शारिक बात कर रहा हूँ, बच्ची का दोस्त। फरमाइए। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसे कॉल करनी चाहिए, लेकिन उस दिन मैं मज़ार पे गया था तो मुझे रमज़ान चाचा मिले अपनी पूरी फैमिली के साथ, बिल्कुल प्यार और मददगार। मैं उनको अपने घर ले आया। मुझे था कि मैं आपको या मन्नत को इन्फॉर्म कर दूँ। आप प्लीज़ मुझे अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट कर दें। जी श्योर, मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
क्या हुआ? मन्नत का मिसकैरेज हो गया, पता चला आपको? मुबारक मुबारक, दुश्मन की नस्ल का खात्मा मुबारक। क्या हुआ, खून जोश मार रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेवकूफ समझा क्या आपने? बेवकूफों का खून ही जोश मारता है बच्चे। अक्लमंद तो अपना खून पैसा बनाने और कामयाबी हासिल करने में लगाते हैं। बड़े भैया का खून बहुत जोश मार रहा है इन दिनों, तो शक हो रहा है मुझ पे। अबे यार, कहीं उसका खून जोश मार मार के उसकी गैरत ही न। इसी बात का डर है मुझे। धमकी दे के गए मुझे, अगर पता चला मन्नत के पीछे मैं था तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। पता लगेगा तब ना। ये तो बोल रहा हूँ, गाड़ी अंडरग्राउंड कर दें, छुपा दें। गाड़ी तो छुपेगी, और वो गाड़ी नहीं है, चील है, चील। आती है, डराती है, धमकाती है, और फिर किसी चट्टान पे जाके बैठ जाती है। बेफिक्र हो जाओ तुम। कभी कभी तो सोचता हूँ काश आप ही मेरे बड़े भाई होते हैं। कम से कम समझते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। बड़े भाई को देख, मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई कमीना होना चाहिए? मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है अम्मी? किस्मत बेटे। माँ है ना, कैसे साफ साफ अपनी बच्ची को बचा लिया। मगर हर माँ अपने बच्चे को नहीं बचाती। सोच रही हैं आप कितनी डरपोक हैं, कमजोर, मगर कितनी आसानी से मुझे बचा लिया। मैं नहीं बचा सकी अपने बच्चे को। अपनी जान बचाने के लिए भाग कर। कुछ नहीं किया। कोई किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको हक है अपनी जान बचाने का। तूने कुछ गलत नहीं किया। तो अम्मी, जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसके रोने की आवाज और वो झूला झूलने की वो आवाज होती है, उसमें मिक्स हो जाती। उसके बाद एक हॉर्न की आवाज आती। और इन सब क्या कर रहे हैं? चीख की आवाज आती। कुछ नहीं देती वो अब। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मुझे तेरे अलावा ना कुछ देखना ना कुछ सुनना। मुझे कुछ नहीं देखना सुनना। अम्मी, सबको नहीं सुनाई देती, सिर्फ उनको सुनाई देती है जो फील करते हैं। एक मिट्टी का घरों दा नाम रहा, मेरे माही सहारा ना रहा। मैं दर्दां दी मारी लाखियां मैं हारी, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी ना हो। मैडम, घर तो माशाल्लाह वेस्ट ओपन है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, हवादार है, और इसके बराबर में एक मार्केट भी है।
आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। घर तो बहुत अच्छा है, मुझे ये बताएं कि कब्जा फौरन मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कलर माशाल्लाह हुआ है और बाकी कागजी कार्रवाई होगी और आपको चाबी मिल जाएगी। तो एडवांस मैंने आपको पूरे 11 महीने का देना होगा? नहीं 6 महीने का भी चलेगा। 6 महीने का नहीं, मैं आपको पूरे 11 महीने का एडवांस दूंगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है प्लीज, जब जब आपको किराए की जरूरत होगी यहाँ पे रहने वालों को आपने बिल्कुल तंग नहीं करना, आपने मुझे कॉल करनी है। ठीक है मैडम, लेकिन एक बात का आप भी ख्याल रखिएगा, कोई मुजरिम कैटेगरी के लोग ना हो, बस हमारी इज्जत का ख्याल रखिएगा। बहुत ही शरीफ से, प्यारे से, मासूम से लोग हैं, एक छोटी सी फैमिली, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, बाकी बात स्टेट पे करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। मुझे शायान साहब ने बताया क्या आपके साथ हादसा हुआ और वो जिसके नतीजे में बेटा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तोता अब इस केस से निकलवा दो। बहुत लड़ी हो तुमने साबित किया कि दुनिया में भी इंसानियत है। बस अब नहीं, तो अपना रास्ता अलग कर लो। ये मेरी बेटी की जंग, मैं लड़ूंगा, लेकिन थक जाऊंगा तो कहीं हार जाऊं। लेकिन मुझे यकीन हो चला कि मैं अब ये जंग जीत नहीं सकता। लेकिन मन्नत अब छिड़ चुकी है, तो पीठ देकर बुजुर्गों की तरह वापस नहीं जाना चाहता। मुजरिम से हार जाऊंगा, लेकिन अपने हाथों से फतह का झंडा उसके हाथ में नहीं दूंगा मैं। बेटा तुम्हारा जितना नुकसान होगा तो हो गया, और नहीं। पहले ससुराल गया, फिर इज्जत गया तो बच्चा। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। मैं तो समझती हूँ रमजान अहमद, ये जो मन्नत है ना, इसको ससुराल से कुछ खुन्नस है। अब खुद ही देख लो, जो बेचारी सहेली इस दुनिया में ही नहीं रही, उसके पीछे अपना घर बार, अपना बच्चा, भला कौन दांव पे लगाता है? जरा सोचो। नहीं सोचो ना। जिस तरह कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचने के लिए ही जीते हैं। रहने दो, हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। खुदगर्ज लोगों को नजर नहीं आते ऐसे लोग, अगर आप जान तो समझ नहीं आते। ये कहीं मुझे तो तुम ताना नहीं दे रहे हो? इस तरह छत अगर मिल गई है तो यहाँ रोटियां तोड़ने की बजाय जाके कुछ घर में कुछ कामकाज ही कर। हाय अल्लाह, मैं तो बताना ही भूल गई तुझे। वो अपना शारिक नहीं है, उसने मुझे कहा है कि आप लोग मेहमान हैं और बड़ी सख्ती से मना किया उसने कोई भी काम करने से। अच्छा छोड़ ना तो सारी बात,
मुझे ये बता, वो तनख्वाह कब मिलेगी? एक बच्चों के बैग का इंतजाम करना है, यूनिफॉर्म का, और उनके स्कूल का तो कुछ कर। हाय, शुक्र है मेरा नाश्ता आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब कितनी लंबी उम्र है अभी तुम्हारी, अभी तुम्हारे लेटर तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। रमजान चाचा, ये आपका लेटर। ये कैसा लेटर बेटा? आपका प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली वो कमाल अंकल डैड के दोस्त हैं जो आपके बॉस हैं, तभी मैं उन्हीं के पास था तो मैं ये रिलीज करवा लाया। और ये दूसरा लेटर, डैडी कंपनी में क्लर्क की वैकेंसी थी तो मैंने आपका नाम दे दिया। हाय अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तनख्वाह कितनी लगी? 45,000। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हाय रमजान अहमद, 5 कम 50। मेरी बात सुन, इतनी तनख्वाह तो मैंने सोचा भी नहीं था। समझ बात करूं? तो बेटा अल्लाह खुश रखे। तकलीफ भी उसी की तरफ से, फिर मदद भी वही करता और फिर भेज देता है तुम्हारे और मन में जैसे लोगों को मदद करने के लिए। ऐसे क्यों देखते हो? सोच रहा हूँ कि जो खुशी अल्लाह के मखलूक को खुशी देने से होती है, उसमें मजा ही कुछ और है। खुश आप हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने दोनों हाथों से उठा के आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे आज महसूस हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया कि यकीन करे मुझे इतनी खुशी कभी जिंदगी में नहीं मिलती। है, मुझे भी नहीं। तो रमजान चाचा है आपसे मिलने हैं, मैं बुला रहा हूँ उसको। हमारे पास क्या है? क्यों मिलना चाहती हो उसे? लाई होगी कोई नई मुसीबत हमारे लिए। अंदर आ सकता हूँ मैं? फौजी, तुम यहाँ क्यों आए? प्लीज चले जाओ इनसे। भाभी का हाल पूछने आया। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कुछ क्लियर करने आया हूँ, भाभी से पूछें। भाभी बताएं, उस दिन आपके पीछे मैं था या नहीं था? कौन था? मैं नहीं, तुम नहीं, तुम चले जाओ, अल्लाह के वास्ते हमारे हाल पे छोड़ दो। फूल लेकर आया था भाभी के लिए। हमें तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। तेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जज़ा। ललच उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरां दा रोना, दिल दुख विच पिरोना। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी ना होती। थोड़ी सी खुशी मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। बैठो बेटा। चाचा, मैं नहीं जानती कि मेरा भाई मुजरिम है या नहीं।
लेकिन ये जो आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई है, इसमें बस थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। मदद कर देंगे ना भैया। और तुम क्यों अपने घर वालों के खिलाफ जा रही हो? देख तो लिया है, तुमने मन्नत कहा। चाचा, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा रही। मैं तो अपनी दोस्त के घर वालों की थोड़ी सी मदद करना चाह रही हूँ बस। एक छोटा सा घर लिया मैंने किराए पे। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं, किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉविडेंट फंड मिल गया मुझे, मकान ले सकता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। चाचा, इससे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इससे मेरे दिल का बोझ नहीं हल्का होगा। बहुत बेसुकून हूँ। मैंने तो वैसे भी मैंने अपनी दोस्त ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों के लिए अगर मैं थोड़ा सा ये कर दूंगी तो मैं उसकी रूह के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी बस। चाचा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज एक बार मेरे साथ चल के देख लीजिए प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज चाचा, आप समझाएं। हाँ हाँ, अब ठीक ही तो कह रही है हया, दिल से कह रही है, बात सुन लो। देखो कम से कम इस जगह से तो अच्छी जगह होगी। शमसा, रमजान चाचा चाहे या ना जाए, पर प्लीज हया को माफ कर। प्लीज चाचा। हया, कहाँ से आ रही हो तुम? मन्नत को छुट्टी मिल गई है, शायान भाई की तरफ गई थी मैं। अच्छा सुनो, अपना सामान पैक कर लो। क्यों? क्या मतलब है, वजह? इस घर में बहुत बेचैनी है। मैंने दूसरा घर ले लिया, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन भाई ऐसे कैसे? प्लीज हया, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। ठीक है, आप मर्जी से आप कहते हैं, मैं करती हूँ पैकिंग। उसे बताने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है? वो तो कहीं भी खुश रह लेगा। अच्छी तरह जानती हो तुम उसे। लेकिन ये डील उसके सामने हुई है, जानता है वो। इतना बड़ा घर है भाई, इतना सारा सामान है, मैं अकेले पैकिंग करूँगा? मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, सब चीजें लॉक करके जाएंगे। बस तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, जाओ। बहुत ज्यादा है बेटा। चाचा, कहाँ ज्यादा है? छोटा सा घर है, कुछ सामान है बस।
ये इस घर का किराया कितना है? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो दे दिया मैंने। हमेशा तुम ही दोगी? जब तक चाचा का कारोबार नहीं शुरू हो जाता आप बेफिक्र हो जाए, मैंने देख लिया। घर वाले क्या कहेंगे? हमारे बेटे के खिलाफ जा रहा है और हमारे पैसे से ही अपने मसाइल हल कर रहा है। आप लोगों के मसाइल भी तो हमारे पैसे की वजह से ही शुरू हुए ना। फिर मैं जलती हूँ। हम लोग भी घर बदल रहे हैं। क्यों? हाँ, बेचैनी रहती है वहां। अपने भैया से कहना कि घर बदलने से गुना सवाब में नहीं बदले जाते। कहना ना उनको। खुद ही समझ जाएंगे। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। जीती रहो। तुम्हारे भी समझ में आएगा नहीं कभी भी रमजान अहमद। जो चीज एहसान करके ले सकते थे वो तुमने खैरात में ले ली। खैरात में कुछ लेने से ज़मीर को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी पे एहसान करके जताने से होती है। लेकिन शमसा तुम नहीं समझ सकोगी। मुझे समझना भी नहीं है। सलीम, सलीम। जी साहब। जी वजी। ये चाबियां मैनेजर को देके तुम भी आ जाना। सामान रख दो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मेरी मुवक्किला का हेल्थ सर्टिफिकेट है। जनाब वाला, मुझे लगता है मेरे प्रोसिक्यूटर की मुवक्किला बहुत बीमार रहती है। कभी बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, कभी हेल्थ कार्ड भेज देती हैं, अपना सर्टिफिकेट भेज देती है। इस तरह तो
हमारा और इस मुकद्दस अदालत का वक्त जाया हो रहा है जनाब वाला। तशरीफ रखें, डिफेंस को बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। हमें पता तो था कि उसका मिसकैरेज हुआ है। पता तो मुझे वैसे भी बहुत कुछ है। बैठो आराम से। जी, मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, वकील सफाई शायद जिरह करते करते हद से कहीं आगे जाने पे बिलीव करते हैं, शायद, लेकिन हकीकत में कि 25 नवंबर की रात को मेरी मवक्किला के पीछे मुलजिम ने तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाई ताकि उसको हिरासा कर सके, जबकि भागती मन्नत अपनी जान बचाती हुई एक फुटपाथ से पेट के बल जा गिरती, जिसके नतीजे में उसका बच्चा जाया हुआ, जो कि कुछ अरसे पहले अल्लाह ताला ने उसको इस खुशी से नवाजा था। वो इस हादसे की नजर हो गई, वो इस औलाद की खुशी से महरूम हो गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ये मेरे क्लाइंट पे बिलावजह के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात थी या किसी किस्म की कोई शिकायत थी तो उसकी FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। मेरी दरखास्त है कि जो हमारा केस है, हमें उस पर फोकस रहना चाहिए। इधर उधर की बातों में अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। योर विटनेस प्लीज। मेरी अदालत से दरखास्त है कि SHO आमिर खान इस अदालत में मौजूद है, उनको बुलाया जाए और मकतूला का बयान निज़ा सुन लिया जाए, जिसमें साफ साफ लिखा है मकतूला की हलाकत का जिम्मेदार मुलजिम वजी तासीर है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। नेस, उसमें मेरी मुवक्किला के लिए भी पैगाम है। मन्नत से कहना कि राजा इंसान नहीं भेड़िया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल का नाम राजा नहीं वजी तासीर है। थैंक यू। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला मकतूला और मुलजिम वजी तासीर की छोटी बहन आपस में गहरी सहेलियां थी, बल्कि जब ये साथ बैठती थी तो ज्यादातर मौजूए गुफ्तगू वजी तासीर ही हुआ करते थे। मेरी मुवक्किला की शादी के वक्त मकतूला ने वजी तासीर का नाम राजा से मंसूब कर दिया, जिसकी वजह से उसकी दोस्तें उसको वजी तासीर के नाम से नहीं बल्कि राजा के नाम से छेड़ा करती। मेरी मुवक्किला और हया तासीर अक्सर कहा करती थी मकतूला से कि तुम्हारी शादी हम मुलजिम से ही करवाएंगे, और वो ये कहा करती थी कि अगर मेरी शादी वजी तासीर से हो गई तो मैं उसको वजी नहीं सारी जिंदगी राजा के नाम से ही पुकारूंगी। बल्कि बड़ा मशहूर पुराना गाना है ना कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, ये गाना गुनगुना के छेड़ा भी करती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये क्या फिल्म चल रही है? आप क्या सुनना रहे हैं? मुझे समझ तो आए कोई बात। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू जज साहब। मेरी अदालत से दरखास्त है कि SHO आमिर खान को बुला के मकतूला का बयान निज़ा सुनवाया जाए। आमिर खान को अदालत में पेश किया जाए। आमिर खान हाजिर हो। हाँ भाई, था क्या वो बयान नज़र? बयान पेश। जी, बयान मजरूब निज़ाम मुसम्मत नायाब रमज़ान ने बताया था
कि मेरा बाप मेरी सुतीली माँ के कहने पे मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से कराना चाहता था। जरा बाबा से बुला। मेरा बाप मेरी सुतीली माँ के कहने पे मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से कराना चाहता था। हालात से मजबूर होकर मैंने खुद को छत से गिरा दिया। मन्नत को कहना, वजी को मेरी तरफ से सॉरी कह दिया। जज साहब, ये तो बयान में टेम्परिंग हुई है। ऐसा मेरी बच्ची ने नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं कहा मेरी बच्ची ने। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कहें। जज साहब, ये तो सीधा सीधा इल्जाम है। अच्छा, मेरी बेटी ने ऐसा बयान नहीं दिया। जो बयान इंस्पेक्टर साहब ने मुझे और मदद बिटिया को दिखाया था वो ये वाला बयान नहीं था, उसमें उसका अंगूठा लगा हुआ था। हुजूर, मैंने इनसे अर्ज की थी कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। सर ये देखें, अंगूठा तो यहाँ भी लगा हुआ है और असली है, बिल्कुल असली। मगर ये बस इधर है, कहने लगे कि नहीं मेरी बेटी को मारा गया है। अब सर मैं वो सब कुछ कहने से मतलब कतरा रहा हूँ कि जी मैं नहीं चाह रहा था किसी की इज्जत उछले, लेकिन चूंकि केस है और मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, सच पे मबनी इन्वेस्टिगेशन है, तो मुझे तो कहना पड़ेगा। हुजूर, मेरे एक बार कहने पे इस शख्स ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे कुछ फायदा चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं खैरत तो नहीं हूँ कि अपनी बेटी की लाश फेंक दूंगा। मैं बयान बदल दिया उसका। आप देखें हुजूर, ये बोल रहे हैं ना तो इनके वर्ड्स सुनाई नहीं देते, क्या बोल रहे हैं? जनाब वाला, मैं रमजान अहमद से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? इजाजत। शुक्रिया। रमजान साहब, जब आपकी बेटी बयान दे रही थी उस वक्त आप वहीं थे? मैं बाहर खड़ा था। बाहर? कहाँ? बाहर खड़ा था। बाहर आईसीयू के बाहर? जी। अच्छा, कौन था आपके साथ वहां? और पहले तो मैं अकेला था, फिर वो मन्नत बिटिया और मुझे आ गए थे। रिलैक्स। आपको ये पता था ना कि अंदर आपकी बेटी बयान दे रही है? जी। पता था? तो अंदर क्यों नहीं गए? मैं जा रहा था, इन्होंने कहा आप बाहर खड़े हो। अगर वो आपसे ये कहेंगे कि छत पे जाके आप भी कूद जाएं तो आप कूद जाएंगे? तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे रोक दिया बाहर में, तो इसलिए रुका सर। ये सर झूठ बोल रहा है हुजूर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, खामखा इल्जाम लगा रहा है। ये बताइए कि आखिरी अल्फाज क्या थे आपकी बेटी के लबों पर? वजी उसकी समस्या को उखड़ रही थी, तो वो मुश्किल जो अल्फाज वो बोल रही थी वो क्या थे? वजी इसका मतलब यह है कि जान देते हुए उसके लबों पे आखिरी अल्फाज वजी के थे, इसलिए कि वो वजी से मोहब्बत करती थी। नहीं जी, वो उस पे इल्जाम लगा रही थी। वो ये कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा चलिए छोड़ दें। नहीं आप वो छोड़ दें। बोल रही थी। बुजुर्गों कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से। जब आपकी बेटी ने खुदकुशी की तो मन्नत ने आपसे क्या कहा? जब मैं अस्पताल में जब आपकी बेटी खुदकुशी कर चुकी थी तो फिर मन्नत ने आपसे क्या कहा था? मन्नत ने क्या कहा था आपसे अस्पताल में? क्या कहा था मन्नत ने? मिला तो नाराज हो रही थी। किस बात पर? महमूद दुबई वाले का रिश्ता आया। कोई बात नहीं, देखिए आप बाप थे उसके, आप उसका रिश्ता करें ना करें इससे हमें कुछ किया नहीं, रिश्ता आया। कोई सरोकार नहीं है हमें इससे, और हम इसका कुछ सवाल भी नहीं करते।
मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आपकी बेटी नायाब ने खुदकुशी की थी तो आपको सबसे पहले किसने इन्फॉर्म किया था? यावर साहब ने फोन पे बताया। यावर साहब ने? जनाबे वाला, एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। मैंने रमजान साहब के सामने 2 से 3 मरतबा एक लफ्ज दोहराया, एक जुमला दोहराया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की। इस वर्ड के जवाब में इन्होंने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी बेटी ने खुदकुशी की है। नहीं, आपने तो पूछा था कि वो पहली बार जब मैं गया, अब उसने क्या बोला, ये तो मैंने नहीं कहा सर। चले छोड़ देते हैं इसको। सर मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ मतलब। अच्छा ये बताएं कि रिश्ता आया था? रिश्ता आया था? जी आया था। खत्म बात। जनाबे वाला, ये ओपन शट केस है बिल्कुल, इसमें कोई दो बातें नहीं है। वो लड़की वजी से मोहब्बत करती थी, वजी की तरफ से इजहार मोहब्बत मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं हुआ था, वो डिस्टर्ब थी बहुत, और ये उसकी शादी एक दुबई वाले बुड्ढे से करना चाह रहा था। उसने उससे नौकरी जाने का ड्रामा भी किया था। वो बेचारी स्ट्रेस में आ गई बहुत ज्यादा, छत पे चढ़ गई और वहां से कूद के उसने अपनी जान दी। ये झूठ है, मन्नत बिटिया को भी पता है कि झूठ है, झूठ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। चले मान लेते कि मेरे फाजिल दोस्त कि इस बयानिए को कि इनकी बेटी ने खुदकुशी की है। अब मुझे यह बताइए कि उसके दोनों बाजू टूटे हुए थे, और फिर वजी ने खुद अपनी भाभी के सामने इस जुर्म का एतराफ भी किया है। तो क्या है? जनाबे वाला, जब कोई ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके बाजू तो टूटेंगे ही ना। अच्छा, आपकी ये बात भी मान ली जज साहब, तो खत्म हो गई बात? खत्म नहीं हुई बात। अब फिर उस पोजीशन पे जाए, सिर्फ हाथ भी टूटे, उसके कपड़े भी फटे हुए, उसके चेहरे पे निशानात मौजूद जो चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसको बुरी तरीके से मिसहैंडल किया गया है। जनाबे वाला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। मैं तो ये पेशा ही छोड़ने लगा हूं वकालत वगैरह का। आजकल के हमारे फाजिल दोस्त केस को स्टडी नहीं करते प्रॉपर। पुलिस की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस जगह उसने छलांग लगाई वहां एक दरख्त था और है जिसकी शाखों और टहनियों से टकरा के उसके कपड़े और उसके जिस्म चन्नी हो गए। दैट्स इट। जज साहब, मेरे मोहतरम मोअज़्ज़िज़ फाजिल दोस्त, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैंने इनकी हर बात को माना। अब मैं इस मोअज़्ज़िज़ अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं जी कि फौरी तौर से मुलजिम वजी तासीर का फोरेंसिक टेस्ट कराया जाए और फिर उस फोरेंसिक टेस्ट को मकतूला के फोरेंसिक टेस्ट से मैच किया जाए।